मैं आपको एक ताज़ा रिपोर्ट बताता हूँ। हमारे इलाके के अंदर, हमारे पंचायत के अंदर, अभी आप लोगों के अंदर भी इलेक्शन होगा। मैं थोड़ी पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं राजनीतिक वाली बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं बताता हूँ अभी हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में तकरीबन हमारे घर के पीछे एक तालाब है। उस घर के तालाब की सफाई के लिए, पोखर की चौड़ीकरण, तालाब खुदाई के लिए एक फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो आप अगर नए तालाब खुदवाते हैं तो उसका एक अलग बजट होता है। वो मनरेगा के तहत आकर वो काम होता। 5-6 महीना पहले काम हुआ हमारे घर के पीछे हमारे तालाब का। हमारा छोटा वाला भाई बोला कि अब भाईजान ये हम सफाई वगैरह करवा देते, फंड आया हुआ है। हमने कहा कि करवा लो। गए एक साहब से मिलने जो मुखिया होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनसे जाकर पूछा। उन्होंने कहा ठीक है 15,000 रुपये का है ये पैकेज, ले लीजिए, 15,000 रुपये देंगे, 15,000 रुपये में काम करा लीजिए। उन्होंने जनाब भेज दिया अपना जेसीबी वगैरह सब कुछ भेज करके काम कर दिया। अब्बा ने कहा कि एक काम करो भांजे, आप 15,000 नहीं, आप 20,000 रुपये दीजिएगा, हम काम करा लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है मौलाना 20,000 रुपये है नहीं, 15,000 रुपये आता है, तो 15,000 ले लीजिए। अब हम लोग क्या इतने छानबीन करें। अब्बा हमारे बेचारे शरीफ, उन्होंने कहा ठीक है चलो 20,000 रुपये खर्च हुए, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये अपने पॉकेट से लगा करके काम कर लिए। खामोश हो गए, चुपचाप हो गए। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास एक पेपर आया। उस पेपर के अंदर दिखाया है कि अब्दुल्ला सालिम सनोफ मास्टर कमरुल हुदा, उनके निजी ज़मीन में तालाब की सफाई का काम, अमाउंट जो नीचे लिखा हुआ था पैसा, वो देखकर हमारा दिमाग सटक गया। 1,86,000 रुपये थे पैसा जो उठाया गया था, 1,86,000। वो पेपर हम देखें और फिर हम सोचें कि ये क्या आखिर इतना बड़ा घोटाला होता। हमने कहा कि भाई ये पेपर सही है कि पेपर गलत है। तो जो आदमी ला कर दिया बोला हजरत इसकी तहकीक कर लीजिए। तो मैं वो पेपर उठा के लेकर चला गया कहाँ, वीडियो के पास। हमारे यहाँ का वीडियो भी बहुत अच्छा है, आपके यहाँ भी यहाँ कटिहार में था वो सिकंदर वीडियो साहब, बहुत अच्छा है बेचारा। हम गए, हमने कहा कि सर ज़रा समझाइए तो ये क्या है। बोला हाँ ये तालाब का काम है, इसमें पैसा खर्चा हुआ 1,86,000। हमने कहा सर खर्चा तो हुआ है, पेपर में खर्चा दिखाया है, लेकिन एग्जैक्ट में खर्चा ओनली सिर्फ 15,000 रुपये दिया गया है। बोला कि आपका तालाब है क्या, आपका पोखर है, आपका झोर है ये। हमने कहा कि हाँ सर हमारा है, हम तो और की बात नहीं कर रहे, हमारा खुद का है। उन्होंने कहा तो इतना पैसा गबन कर लिया। हमने फ़ोन किया कि भाई साहब हमारे पोखर का तालाब का 1,86,000 रुपये आया है ना। जब एग्जैक्ट अमाउंट हमने उनको बताया तो उनके कान खड़े हो गए कि ये मौलाना को कैसे पता है। उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है कि 1,86,000 रुपये तो आया है, लेकिन 50% पीसी में चला जाता है। पीसी में मतलब कमीशन में चला जाता है। कौन खाता है? मंत्री खाता है, डिस्ट्रिक्ट में खाते हैं, ब्लॉक में खाते हैं, मुखिया जी खाते हैं, मेंबर साहब खाते हैं, बैरक है उनका जो भी होगा। वरना बहुत से अच्छे लोग भी काम करने वाले, मुखिया अच्छे भी होते हैं, मेंबर अच्छे भी होते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेकर को अपना काम करते, बहुत से अच्छे भी होते हैं बेचारे, खिदमत की ताल्लुक़ से करते हैं, वो खिदमत की नीयत से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 50%। हमने कहा 50% 1,86,000 में से आप ले लीजिए, तब भी तो 90,000 बचता है। 90,000 में से 15,000 क्यों दिया, बाकी मेरे पैसे कहाँ है? उन्होंने कहा कि नहीं है पैसे, तो इतना होता है, चलता है, ये है वो है। हमने कहा अच्छा। उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम इनके घोटाले को, इनके करप्शन को उजागर करेंगे। हमने पूरे पंचायत के आरटीआई के वेबसाइट में जाकर हमने वहां से पूरे उस वेबसाइट से प्रोसेस में जाकर हमने पूरे पंचायत का 2600 पेज हमने निकाला। सन 2020 से लेकर 21 तक
हम अपने गांव के उस वार्ड के उस इलाके के एरिया की जब हमने करप्शन देखा, घोटाला, तो तकरीबन 1,57,00,000 रुपया बनता है। पिछले 1 साल में 1,57,00,000 रुपए का घोटाला। हमने कल मीटिंग की। मीटिंग में लोगों को बताया कि आज जो आते हैं मुखिया जी, आपको जो 500 की नोट दे देते, 1,000 का नोट पकड़ा देते हैं 2, और 2,000 की एक नोट पकड़ा दिया जाता है। 10-10 हजार रुपए की गड्डी दे दी जाती है आपको। आप कहते हो कि याद भी बहुत अच्छा है। हमने कहा कि फला इस्लाम साहब, मुख्य सड़क से आपके दरवाजे तक पीसीसी सड़क का निर्माण है, पैसा उठा है 4 लाख, क्या ये सड़क बनी है? उन्होंने कहा कि हजरत पीसीसी तो दूर की बात, वहां तो मट्टी भी नहीं डली है। हमने कहा कि अच्छा ये देखिए पेपर में आईडी के साथ निकला हुआ। बोला दिखाइए, तो देखा तो वो भी घूम गया। बोला हम तो ये समझते हैं कि भाई ये मुखिया बहुत अच्छा पैसा बांटता है, आके पैसा देता है लोगों को, तो लोग उसी के वाहवाही करते। हमने कहा ये पैसा आप ही का है। आपके मुख्य सड़क से आपके घर तक 4 लाख रुपए उठे, अगर आपको 50,000 बांट देगा पूरे 5 साल में, तो आप तो उसी की तस्बीह पढ़ोगे ना। लेकिन 4 लाख आप ही का लेकर आप ही का जड़ मार कर रख दिया है आपका ये मुखिया, जिनको आप अपना गुरु मानते हो। मेरे भाइयों, तो कल से ये लोग मेरे पीछे पड़े, कभी फेसबुक पे डालते कि मौलाना अब्दुल्ला ऐसे, कभी व्हाट्सएप पे डालते कि मौलाना अब्दुल्ला ऐसे। हमने कहा कि हमको हक की आवाज बुलंद करने के लिए हमको किसी तंजीम की जरूरत नहीं है, हमको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जुबान में ताकत दी है, मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा जब तक रहेगा मैं हक की आवाज बुलंद करता रहूंगा। मैं तुम जैसे नेताओं से, मैं तुम जैसे तानाशाह से डरने वाला नहीं हूं। लगाओ इल्जाम जितने लगाना हो लगाओ, लेकिन अल्लाह अगर किसी को इज्जत देने पे आ जाए, वह तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तुम बाल बाका नहीं कर सकते। हमने कहा कि अब्दुल्ला को यह मत समझना कि यह मौलाना साहब है, अब्दुल्ला को बेवकूफ मत बनाना कि इनको फेसबुक के जरिए खबर डाल देंगे और इनको ये डर जाएंगे और इनको जेल हो जाएगी, पुलिस प्रशासन से निवेदन करके इनको अंदर करा देंगे। अल्लाह की मदद होती है जो कोई हक के रास्ते पर चलता है। हमने पूरे 2600 पेज लोगों के सामने रखा कि पिछले 1 साल में 1,57,00,000 का घोटाला आपका हुआ है। जो आदमी घोटाला करेगा उसको बनाएंगे मुखिया। जो लोग सपोर्टर थे सबके सब बरगला गए, सबके सब अलग हो गए। बोला मौलाना ऐसे कैसे हो सकता? हमने कहा कि हमने ये इरादा किया है कि अपने इलाके से जो भी करप्शन है, शराब के ताल्लुक से हो या घोटाले के ताल्लुक से, अगर कहीं पर कोई घोटाला होता है तो उसको लोगों के सामने ये खिदमत खल्क है, ये शरीयत का एक पैगाम है। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही। अगर कहीं पर बुराई होती है तो उस चीज को हाथ से रोकिए। क्या इस ज़मरे में नहीं आता? ये आता है। हम लोगों ने तो सिर्फ चुनाव को, सियासत को दीन से अलग कर दिया है। नहीं, सियासत तो असल के एतबार से दीन का ही हिस्सा था, लेकिन कुछ शराबी लोग बैठ गए और अच्छे लोगों को घेर घार करके परेशान करने की कोशिश करते। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों, क्या आप अपने बच्चों को अगर दोनों तालीम देंगे तो आपका बच्चा कहीं पर भी फेल्योर नहीं होगा। आज वो लोग आजिज हैं, करो जितना केस करना हो। क्या लेकर केस करोगे? हमारे पास चिट्ठा है तुम्हारा, लेकर पहुंच जाएंगे थाने में। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर से मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूं, वो हमारे हाथ में है। हमारे अपने बच्चों को किधर भेजना है। उनको धार्मिक बनाना है तो हम चाहें तो धार्मिक बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा लीडर बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा गया कि बचपन से आप अपने बच्चे के ऊपर निगरानी रखें, वरना 15 साल का आपका बच्चा होगा, आपसे बगावत करके वो किसी की बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ डालेगा, या कहीं जाकर शराब पिएगा, या कहीं पर जाकर आपको बदनाम करेगा। औलाद अगर सही है तो औलाद रहमत है, लेकिन औलाद अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो फिर वही औलाद जहमत बन
जाती। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से यही गुजारिश करता हूं, ये इलेक्शन का टाइम भी है, ज़माना भी है। इलेक्शन के टाइम में एक पैगाम और भी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि सच्चे राजनेता नहीं है, कोई भी नहीं है, हर किसी को गद्दी चाहिए। जब गद्दी मिल जाती है तो उठाकर फेंक देते हैं। मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ। हमने मेहनत की, कोशिश की, लेकिन क्या कहूँ, शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं, या जमीनी स्तर पर कुछ लोगों को यह पता चला कि मौलाना अब्दुल्ला कुर्सी पर अगर आ जाएगा तो खाना पीना बंद हो जाएगा, सबके मुंह में ताले और चाबी लगा दिए जाएंगे, पीसीटीसी बंद हो जाएगा। मेहनत की हमने अलग कर दिया गया। मैंने कह दिया है, हमारी तहरीक है, हमारे तहरीक को तुम रोक नहीं सकते। हमें तुम्हारी तंजीम की, तुम्हारी जमात की जरूरत नहीं है, बल्कि जमात हमसे है, अवाम से जमात है, अवाम से तंजीम है। अगर हम मजबूत हैं तो हमसे कोई भी तंजीम बन सकती, हमसे कोई भी पार्टी बन सकती, हम किसी को भी लीडर बना सकते हैं। हमें अवाम की सपोर्ट की जरूरत है। हमने लोगों से यह बात कही, मेरे भाइयों, आपको खुद फैसला करना होगा। आपका मसीहा कोई नेता नहीं हो सकता, आपका दुखदायक कोई नहीं हो सकता, बल्कि आपका दुखदायक, आपकी परेशानी या तो अल्लाह दूर कर सकता है या आप खुद उसमें कोशिश कर सकते हैं। वरना अगर पुलिस का मामला आ जाए, ब्लॉक का मामला आ जाए या कोर्ट का मामला आ जाए, आप ही को जाना पड़ता है। आप ही जाते, कौन सा नेता हेल्प करता है? सामने तो कहेगा हाँ जाओ, फोन कर दिया, अरे इसका काम कर दो, अंदर अंदर सेटिंग होती, पता चला के कह दिया जाता 1.5 लाख रुपए ले लो, इससे काम करवा लो। तो फिर मंत्री जी का फोन करवाने का फायदा क्या? हमारी बिजली बिल आई 80,000 रुपए, हमारे लाइट कट गए, फ़ोन किया गया कि FIR कर दो मौलाना की बिजली काट दो, काट दिए गए जनाब बिजली। हमने फ़ोन करवाया जी जनाब किसी विधायक जी से कि ज़रा फ़ोन कर दीजिए सर, बिजली रोक दे, वो FIR रोक दे, बिजली हमारा चालू कर दे। तो उन्होंने कहा कि मौलाना कर तो दिए हैं फ़ोन, लेकिन 40,000 मांग रहा है। हमने कहा कि सर आप फ़ोन किए तो 40,000 देना ही होता तो आपको क्यों फ़ोन करते? हम तो खुद ही देकर ना करा लेते ना। तो ये ज़माना है, आपको खुद तय करना है अपने समाज को, अपने बच्चों को किधर ले जाना है, किस तरफ ले जाना है, ये आपको फैसला करना है। आज मौलाना कलीम साहब, उनका केस लड़ने के लिए कोई मजबूत स्ट्रॉन्ग वकील हमारे पास नहीं। आज हमारे CAA NRC के ऊपर मजबूत स्ट्रॉन्ग हमारे दलाइल को रखने वाले कोई नहीं, हमारे पक्ष को रखने वाला कोई नहीं। इसीलिए मैं यही कह रहा हूं आप लोगों से, चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है, 2 बजने वाले हैं, और पूरे लॉकडाउन के बाद से लेकर, यानी रमज़ान से लेकर, ये शायद हमारा पहला प्रोग्राम है। एक आध प्रोग्राम छोटा वोटा कहीं हुआ होगा, अभी हम लोगों का जहन बिल्कुल नहीं बना है। आज पूरे स्कूल में थे, रजिस्टर मेंटेन करना, स्कॉलरशिप के फॉर्म वगैरह भरना, ये सब के काम में हम मशगूल थे। और फिर कुछ उलझनें थी, उस उलझन से निमट करके ड्राइवर भी नहीं था, उसको भी बाल तोड़ हो गया है। उमूमन मैं खुद से गाड़ी ड्राइव करना पसंद करता हूँ, मुझे पसंद है गाड़ी ड्राइव करना, खुद से आया हूँ। मूड और मिजाज भी नहीं बन पाता है जब इतने आदमी डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं इतनी मेहनत और कोशिश जो आपके इस जलसे वालों के अराकीन ने, जो कमेटी ने की है, मैं यही कहूँगा कि इस जलसे के पैगाम, मजमे से जो पैगाम आप लोगों को गया है, एक बात जहन में ये बैठाइए कि आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़ना है। इसीलिए मैं फिर से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, खुद स्ट्रॉन्ग बनिए, मजहबी बनिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, आगे मुस्तकबिल उनका रोशन कीजिए। ये जिम्मेदारी आप अपने सर से अदा कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बच्चा ज़िंदगी में कभी भी किसी परेशानी को फेस नहीं करेगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है, आप लोगों को भी नींद आ रही है। मेरे भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।